जय हिंद, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारा जो भारत देश है वो तीन उसके मूलभूत आधार हैं। पहला जवान, फिर किसान और उसके बाद नौजवान। अगर इन तीनों में से कोई भी इस देश में अगर परेशान रहता है या कोई आंदोलन किए जाते हैं तो इसका मतलब है कि देश हमारा जो है वो सही बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, या कोई बात जो है जो उनके हित में नहीं हो रही है, इसी वजह से वो आंदोलन करते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति खुशी से आंदोलन नहीं करता, जब कोई इसको कोई परेशानी होती है तभी आंदोलन किए जाते हैं। तो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि ये किसान बिल, आखिर किसान विरोधी बिल क्यों कहा जा रहा है, इसके क्या मायने हैं और आप इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, तो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक दो बातें और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे कि इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए लेकिन रोटी गूगल से कभी डाउनलोड नहीं होगी, वो तो किसान की मेहनत से ही होगी। इसीलिए हमको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम कितना भी मॉडर्न जमाने में जुड़ जाएं, लेकिन अगर हमको जो खाना मिलता है वो किसान की मेहनत से ही मिलता है। इसीलिए हमें उस बात का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो फिर डिस्कस करते हैं कि किसान बिल आखिर है क्या। तो पहला किसान बिल आप सामने देख रहे हैं, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। इसका लक्ष्य किसानों की उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी। इसका मतलब सीधा सा वो ये कहना चाह रहा है कि किसान जो भी फसल उगाएंगे वो किसी भी मंडी में लेके जाके बेच सकते हैं, किसी भी राज्य में जाके बेच सकते हैं, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यही वो देखो यहाँ पे भी बता रहा है कि फायदा क्या होगा। यह किसानों के लिए नए विकल्प के उपलब्ध कराएगा, उनकी उपज पर बेचने वाली आने वाली लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इससे जहां ज्यादा उत्पादन हुआ है उन क्षेत्रों के किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर सही दाम प्राप्त कर सकते हैं। देखो मैंने भी यही कहा था आपसे कि किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है। अब देखिए इस बात का विरोध क्यों हो रहा है। यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति के बाहर बेचते हैं तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा। भाई जो राज्यों को राजस्व प्राप्त होता था वो नुकसान होगा अगर कोई व्यक्ति बाहर बेचेगा, क्योंकि वे मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है तो कमीशन एजेंट भी बेहाल हो जाएंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है, किसानों और विपक्षी दलों को यह डर है कि इससे अंततः न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, आप देख रहे हैं कि एमएसपी मतलब सीधी सी बात है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। आपको खुद एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे कोई भी मार्केट में किसान कोई भी प्रोडक्ट को अगर बेचता है तो उसका कुछ एक ना एक आधार होता है कि भाई इसका जो मूल्य है कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि अगर इस प्रकार का ये बिल आ जाएगा तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस बात का किसान लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अगला बिल जो है वो यह है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण व संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी, फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि जैसे किसान कोई खेती करता है तो उसको पहले उसके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कोई बड़ा व्यापारी या खुदरा व्यापारी कोई भी आएगा या भाई कोई फैक्ट्री का ओनर भी आ सकता है और वो ये कह सकता है कि भाई हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप जो फसल उगा रहे हैं इसको हम बाद में खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन इसका लाभ देखिए, लाभ क्या है, इससे किसान का अपनी फसल को लेकर जो जोखिम रहता है वह इसके उस खरीदार की तरफ चला जाएगा। भाई जो कॉन्ट्रैक्ट लेगा उसको भी जोखिम भी तो उठाना पड़ेगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है। उन्हें आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंच देने के अलावा यह विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देता है। ये उसके लाभ है। अब देखिए इसका भी विरोध क्यों हो रहा है। किसान संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बताया गया है। यह किसानों की मोल तोल करने की शक्ति को कमजोर करेगा। इसके अलावा बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे किसी क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए एमएसपी खत्म हो जाएगा
और फिर इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो भाई सीधी सी बात है कि कीमत तो फिर वही लोग तय करेंगे, क्योंकि जिसको खरीदना कीमत तो फिर वही तय करेंगे, उसमें सरकार का तो कोई हस्तक्षेप रह ही नहीं जाएगा। इसीलिए इस बात का भी विरोध हो रहा है। और एक बात का विरोध और भी है कि जैसे मान लो जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और मान लीजिए अगर फसल का कभी नुकसान हो गया और फिर उसने बोला कि हम इसका हर्जाना नहीं भरेंगे, तो किसान का कहना है कि भाई इसके लिए भी एक बिल आना चाहिए कि जो हमारा नुकसान होगा वो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले को ही देना पड़ेगा। ठीक है। अगला जो बिल है आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। यह प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है तथा यह इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। मतलब कहने का यह है कि जो सूची में अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी जो खेतियां होती हैं उस पे जो भंडारण की सीमा थी, भंडारण का मतलब होता है स्टॉक करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, तो जो उस पर सीमा थी उसको क्या कर देंगे, वो हटा देंगे। देखिए इसके बारे में लाभ और सरकार का पक्ष क्या है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के साथ साथ मूल्य स्थिरता लाना है। विरोध, इससे बड़ी कंपनियों को इन कृषि जिंसों के भंडारण की छूट मिल जाएगी जिससे वे किसानों पर अपनी मनमर्जी थोप सकेंगे। सरकार का पक्ष क्या है। सरकार इस बारे में कहती है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। ठीक है। तो मैं भी आपसे वही कह रहा हूं कि किसान का विरोध सिर्फ एक दो बातों पर ही है। उनको बिल में, ठीक है आप बिल ले आए, बिल से कोई इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन जो उनकी मांगे हैं उनको सरकार कह तो रही है कि हाँ हम ये चीज कर देंगे, लेकिन उनको लिखित रूप में देने को तैयार नहीं है, जिस बात का किसान लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने रखी है। प्रभास संकेत कर का ये न्यूज़पेपर है। ये डेट है 4 दिसंबर, यहाँ पर लिखा है, शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे। ये अभी 2-3 दिन पहले का ही न्यूज़पेपर है। तो देखिए इसमें दो अलग अलग तर्क किस प्रकार से दिए गए हैं कि किसान जो मंत्री हैं अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने कहा है कि देश में कहीं भी फसल बेच सकते हैं किसान। ये कौन कहते हैं, मंत्री तोमर जी। और वहीं से हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दूसरे राज्य से कोई आया तो ट्रक जब्त कर लेंगे। ये कौन कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी। तो आप खुद बताइए कि एक तरफ कृषि मंत्री कह रहे हैं कि देश में कहीं भी बेच सकते हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई आया तो उसके ट्रक ही जब्त कर लेंगे। तो आप बताओ कि ऐसे माहौल में किसान उस बात का विरोध ना करे तो क्यों ना करे, क्योंकि उसको तो आपने एक बात बताओ, एक तरफ आप कह रहे हो कि ऐसा कर सकते हैं और दूसरी तरफ कोई मुख्यमंत्री आके बोल देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता, तो जाहिर सी बात है कि उस बात का विरोध तो होना ही है। ठीक है। और एक तरफ मैं आपको एक बात और बता दूं कि पहले भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ प्रोटेस्ट नहीं होते थे, पहले भी भारत में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन उन प्रोटेस्टों में जो मीडिया का जो रवैया रहता था वो ये रहता था कि वो गवर्नमेंट से पूछती थी कि भाई ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इनकी जो मांग है वो आप क्यों नहीं मान रहे हैं। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, जैसे ये किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनको क्या बोल देंगे कि भाई ये तो खालिस्तानी आतंकवादी है, कोई टेररिस्ट है, या कुछ भी बोल देंगे कांग्रेस ने इनको बहका दिया है। तो ऐसा नहीं है, मीडिया को भी किसान का साथ देना चाहिए, उनके प्रोटेस्ट की बात उठानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और किसान को भी ऐसा नहीं है कि वो भाई उसके पास भी इतना टाइम है कि वो अपनी खेती छोड़कर प्रोटेस्ट के लिए खड़ा है, कुछ बात है इसीलिए लोग खड़े हैं। और मेरा तो मानना है, मेरा खुद का ओपिनियन जो है वो ये है कि सरकार को किसान की बात मान लेनी चाहिए और पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, भारत माता की जय।